बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि कोरोना ने फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 मिला है। देश में नए वेरिएंट के 4 मरीज अब मिले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना ने फिर से एक बार कोहराम मचाया है। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 फिर से यहां पर पाया गया है। कहा जा रहा है कि देश में नए वेरिएंट के 4 मरीज यहां पर मिले हैं। केंद्र ने राज्य को अलर्ट कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी है। कई राज्यों में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने। बता दें कि कोरोना ने फिर से एक बार अब यहां पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 मिला है। आपको बता दें कि देश में नए वेरिएंट के 4 मरीज सामने आए हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज पाए गए हैं और इन दिनों मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। आपको बता दें कि वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। तो रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में इन मरीजों की टेस्टिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कल ही 0 पर पहुंचा था मरीजों का आंकड़ा और आज एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट के 4 मामले सामने निकल कर आए हैं। कोरोना के मामलों के बढ़ने से अब सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार अब राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी कर रही है। एक और बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 2 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग अब होगी। वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग यहां पर की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि कल ही 0 पर पहुंचा था मरीजों का आंकड़ा, जिसके बाद से आज कोरोना के 2 और नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने से अब केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से अलर्ट है। और एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर है सरकार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। MP में हर पॉजिटिव मरीज का यहां पर अब जीनोम टेस्ट होगा। कहा जा रहा है नए वेरिएंट की दस्तक के बाद ये फैसला लिया गया है। नए वेरिएंट के संक्रमण से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्ग पूरी तरह से सतर्क रहे। 3 जिलों में अब तक 8 एक्टिव मरीज सामने आए हैं। JP अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की भी अब यहां पर जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़े हैं और रायपुर से हमारे साथ संवाददाता नेहा केशरवानी जुड़ी हुई है। सबसे पहले भोपाल आना चाहेंगे शब्बीर, आपका रुख करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि अब भोपाल में भी मरीज जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। नए मरीजों की यहाँ पर पुष्टि हो रही है। क्या अभी क्या स्थिति, क्या और जानकारियां वहां पर सामने निकल कर आ रही है? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो ऐश्वर्या एक भी कोरोना का मरीज मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये जरूर है कि कल एक मरीज भोपाल में सामने आया था। और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अभी प्रदेश में राहत की बात यह है कि सिर्फ 7 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 3 ही जिले प्रभावित हैं 52 जिलों में से। उसमें से भोपाल है। चिंता की बात यह है कि राजधानी भोपाल में भी 3 मरीज है। इसके अलावा इंदौर में 1 है और खंडवा जैसे छोटे शहर में भी वहां पर भी 3 मरीज है। लेकिन अभी पिछले कुछ 1 हफ्ते की बात की जाए तो एक भी मरीज नहीं आ रहा था, लेकिन कल एक मरीज आया है। इसके साथ साथ सरकार पूरी तरीके से, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्र सरकार ने अलर्ट रहने के निर्देश है। उसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संदिग्ध मरीज मिलेगा उसकी जांच के लिए रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, क्योंकि BF.7 जो नया वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें, स्वास्थ्य विभाग ने जितने भी अस्पताल है सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए। जो दूसरी लहर में तैयारियां की गई थी कोरोना के कारण, जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, इसके अलावा बेड लगाए गए थे, उन सभी को वापस से ये कहा गया तैयार रहने के निर्देश दिए गए। इसी के मद्देनजर जब कल
जेपी अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट ऐश्वर्या लगाया गया उसको जांच करके देखा भी गया। तो इसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी ऑक्सीजन प्लांट दूसरी लहर में लगाए गए थे सभी को जांच करने के निर्देश दिए। कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के मरीज नहीं आ रहे थे तो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, जरूरत नहीं थी, लेकिन अब निर्देश दिए गए कि फिर से जांच की जाए। ठीक है शब्बीर बने रहे। यही बीच हमारे साथ नेहा भी जुड़ी हुई है, एक बार फिर नेहा का भी रुख कर लेते हैं। नेहा, कल ही हमने देखा था, अपने दर्शकों तक भी ये खबर पहुंचाई थी कि छत्तीसगढ़ में आंकड़ा जो है, कोरोना का जो आंकड़ा है वो 0 तक पहुंच चुका है। और देखिए, एक दिन बाद ही ठीक कहा जा रहा है कि रायपुर में 2 नए मरीज मिले हैं और नए वेरिएंट की इनके अंदर पुष्टि की गई है। किस तरह का वहां पर पालन किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर, जो केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, उसको किस तरह से पालन किया जा रहा है वहां पर? अब कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ रहा है, कोरोना फैल रहा है, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार भी थोड़ी अलर्ट मोड पर आ गई है और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब जो भी कोरोना के नए मरीज मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में सबसे राहत भरी खबर यह है कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है वो अब रायपुर में भी हो रही है। रायपुर के निजी अस्पताल में भी एम्स हॉस्पिटल में इसकी सुविधा दी गई है। और पिछले 24 घंटे में जो 2 नए मरीज मिले हैं, फिलहाल उनका जो टेस्टिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो रायपुर एम्स में किया जाएगा और इसके बाद कोरोना के किसी भी वेरिएंट की पुष्टि उनके बाद की जाएगी। फिलहाल अभी उसके कोरोना के लिहाज से उन दोनों मरीजों को अभी हॉस्पिटल में रखा गया है। राजधानी रायपुर के ही वे 2 मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में 2 साल 9 माह बाद पहला मौका कल ये था कि कोई भी कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला था। यहाँ तक कि एक्टिव मरीजों की संख्या भी 0 हो चुकी थी, यानी कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में 0 कोरोना के मरीज यहाँ पर थे। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में ही 2 नए मरीजों की पुष्टि यहाँ पर हुई है। फिलहाल इसके वेरिएंट का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद से सभी आवश्यक दिशा निर्देश जो है राज्यों को दिए गए थे कि जो भी कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं उनमें आवश्यक रूप से जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग सबसे पहले करवाई जाए। तो उसी लिहाज से छत्तीसगढ़ सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही मरीजों की यहाँ पर कोरोना की पुष्टि होती है और उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा दी जाती है, तो रायपुर एम्स में आज उन दोनों मरीजों का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा और उस रिपोर्ट के आने के बाद पता लग पाएगा कि कोरोना किस तरीके से उनके नए वेरिएंट का पता लग पाएगा। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की यदि हम बात करते हैं कि 2 साल पहले मार्च 2020 में ही एक मरीज की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद फैलते फैलते कोरोना ने 12 लाख लोगों को अपनी चपेट में लिया था पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और वहीं जो स्वास्थ्य विभाग से जो आंकड़े मिले हैं, लगभग 14,000 लोगों की मृत्यु भी कोरोना से हुई थी इन 2 सालों में, जो बाकी हादसों से ज्यादा कोरोना में मौतें दर्ज की गई थी इन 2 सालों में। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और जैसे भी कोरोना की किसी भी प्रकार से कोई भी पुष्टि होती है, फिलहाल आवश्यक रूप से अभी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। एयरपोर्ट पे कोई तमाम सुविधाएं अभी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि चूंकि अचानक से ये 2 नए मरीजों को आना थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा लाइटली लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखना, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग और सरकार जो है कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ पर करवाती है। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।